साधक का गुप्त धन है जप माला। माला शब्द 2 अक्षरों से बना है। माँ, धन, ला। माँ माने लक्ष्मी, प्रभा, शोभा और ज्ञान। ला माने जिसमें लीन रहें। इसलिए लक्ष्मी, प्रभा, शोभा और ज्ञान जिसमें लीन रहते हैं वह है माला। साधना में जप माला बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। जब जप अधिक संख्या में करना हो तो जप माला रखना अनिवार्य है। भगवान का स्मरण और नाम जप की गिनती करने के कारण साधक को इसे अपने प्राणों के समान प्रिय मानना चाहिए। एक बार वृंदावन में 2 संतों में लड़ाई हो गई। एक संत ने दूसरे के लिए कहा, इसने मेरा हीरा चुरा लिया है। दूसरे ने कहा, इन्होंने मेरा पारस चुरा लिया है। मामला अदालत में गया। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। जज ने पूछा, तुमको हीरा कहाँ से मिला? पहले संत ने उत्तर दिया, हमको हमारे गुरु ने दिया था। जज ने पूछा, कहाँ रखते थे? संत ने कहा, अपने कंठ में बांध कर रखता था। दूसरे संत से जज ने पूछा, तुमको पारस कहाँ से मिला जो उसने चुरा लिया? दूसरे संत ने उत्तर दिया, मुझको मंदिर से रोज पारस मिलता था, इसने बंद करा दिया। इस प्रकार संतों में भगवान का प्रसाद पारस और माला मणि मानी जाती है। जप माला में मणि, मनिया या दाने पिरोए जाने के कारण इसे मणिमाला कहते हैं। पर आजकल लोग जप माला को लटकाए लटकाए फिरते हैं, जूठे हाथों से छू लेते हैं या जेब में रख लेते हैं। दूसरे की माला से जप क्यों नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को अपनी जप माला अलग रखनी चाहिए। दूसरे की माला पर जप नहीं करना चाहिए। जप की माला पर जब एक ही मंत्र जपा जाता है तो उसमें उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, माला चैतन्य हो जाती है। फिर उस माला पर एक ही मंत्र का जप किया जाए तो धीरे धीरे मंत्र की चैतन्य शक्ति साधक के शरीर में प्रवेश करने लगती है। तब वह माला साधक का कल्याण करने वाली हो जाती है। इसलिए अपनी जप माला न किसी दूसरे को देनी चाहिए और न ही किसी दूसरे की माला पर जप करना चाहिए। लेना देना तो क्या, दूसरों को अपनी माला दिखानी भी नहीं चाहिए। माला की पवित्रता की जितनी रक्षा आप करेंगे उतनी ही पवित्रता आपके जीवन में आएगी। जप माला के साथ न करें ये काम। माला लोगों को दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि धन की भांति साधक को इसे गुप्त रखना चाहिए। माला की पवित्रता का साधक को पूरा ध्यान रखना चाहिए। जप माला को केवल जप की गिनती करने वाला साधन न समझकर उसका पूरा आदर करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छूना चाहिए। बाएं हाथ से जप माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माला को पैर तक लटका कर नहीं रखना चाहिए। माला को जहाँ कहीं भी ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। या तो उसे जपमाली में रखें या किसी डिब्बी में रखकर शुद्ध स्थान पर रखें। माला से जप करते समय रखें इन बातों का ध्यान। जप के लिए माला को हृदय के सामने अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें, तर्जनी अंगुली न लगावें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। जप करते समय माला ढकी हुई होनी चाहिए। जब तक एक माला पूरी ना हो बीच में बोलना नहीं चाहिए। दूसरों की ओर देखना नहीं चाहिए और इशारे भी नहीं करने चाहिए। यदि जप करते समय किसी कारण बीच में उठना पड़े तो माला पूरी करके ही उठना चाहिए और दोबारा जप के लिए बैठना हो तो आचमन करके ही जप शुरू करना चाहिए। विभिन्न कामनाओं और देवताओं के अनुसार माला में भेद होता है। जपमाला अनेक वस्तुओं की होती है, जैसे तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा, स्फटिक, हल्दी, लाल चंदन, शंख, जीवपुत्रक, मोती, मणि, रत्न, सुवर्ण, मूंगा, चांदी और कुशमूल। इन सभी के मणियों से माला तैयार की जाती है। इनमें वैष्णवों के लिए तुलसी और स्मार्त, शैव व शाक्तों के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है।
मनुष्य की जितनी कामना होती है उनके उतने ही मंत्र होते हैं और उतने ही देवता। आजकल लोग एक ही माला पर सभी देवताओं के मंत्र जप लेते हैं और यह माला की मर्यादा की अवहेलना है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने इष्ट से प्रेम करें। धन्यवाद।